लोकसभा में बैठे हुए, और भाई चिराग पासवान को ये दे रहा हूँ कि कम से कम ये पहन करके जिम्मेवारी लीजिए, इनके लिए ये सही है, को लिए यही है, चूड़ी ये पहनिए। 6.5% पासवानों के ताकत पे गए हैं आप सदन में, दलितों के ताकत पे गए हैं। चौकीदार दफादार का दर्द है, चिराग पासवान को दर्द है, तो एनडीए सरकार से अपना बहुमत वापस लो और 19 के 19 विधायक लोग चौकीदार दफादार हमारे युवा नौजवान साथियों पे और एक्टिविस्टों पे जिस तरह से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुई है, मेरा आत्मा रो रहा है। गट्टों की लाड़ी चमक छिल्लो रानी, और ये फिल्मी दुनिया और रंगमंच के लोग सही नेतृत्व नहीं दे सकता कि जमीनी नेता ही समाज को सुधार सकता, समाज को सही दिशा दे सकता, एक अच्छा नेतृत्व दे सकता है। चिराग पासवान जी को नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे वाकई में लगता है कि हमारा नेतृत्व दलाल हो चुका है, सरकार के हाथों बिक चुका है। जो उनके 19 विधायक जीत के आए सब टीकाधारी, चंदनधारी, कलईधारी साहब के लोग है, जो दलितों की सिर्फ बात करते हैं, दलितों की मलाई खा रहे अपने। चौकीदार दफादार हमारा इतिहास रहा है, हमारे समाज का रोजी रोजगार रहा है, उस रोजगार को कोई मतलब छीनने की कोशिश करेगा तो सरकार को भी ईंट से बजाने की मैं ताकत रखता हूँ। बीते दिनों पटना की सड़कों पर चौकीदार दफादार पर लाठियां बरसाई गई। चौकीदार दफादार कई सालों से अपनी मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कौन सोचता है। जहां एक तरफ उनके मन में इस बात की खुशी है कि दलित समाज का नेतृत्व करने वाले चिराग पासवान के 19 विधायक जीत कर आए हैं, सदन में बैठे हैं, लेकिन उनसे भी उम्मीद टूटती जा रही है। जिस तरीके से सरकार के द्वारा लाठियां बरसाई गई, उन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दलितों के नेता, और ये यूं कहें कि दलितों की हर बार आवाज बनने वाले राजकुमार पासवान हमारे साथ मौजूद है। राजकुमार पासवान आकर कहते हैं कि बहुत पीड़ा में है, मत पूछिए, हमको बहुत तकलीफ होती है। हमको इस बात को लेकर तकलीफ होती है कि जहां पर वो लोग बैठे हैं वहां पर मैं क्यों नहीं बैठा हूं। अगर मैं बैठा रहता तो यकीन मानिए, और कसम भी खा रहे हैं कि यकीन मानिए, कसम से बता रहे हैं कि सरकार के ईंट से ईंट बजा देते, चाहे हम उस सदन में बैठते या न बैठते, चाहे हमको वहां उस सदन से हटा ही क्यों नहीं दिया जाता, ईंट से ईंट बजा देते, लेकिन अपने भाइयों पर लाठी बर्दाश्त नहीं करते। लाठी चार्ज हुआ है, आप आए तो बड़े भावुक मन से बोल रहे थे कि शशांक जी मतलब क्या बोला नहीं जा रहा है। वाकई में शशांक जी, जिस तरह से बिहार सरकार के द्वारा चौकीदार दफादार हमारे युवा नौजवान साथियों पे और एक्टिविस्टों पे जिस तरह से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुई है, मेरा आत्मा रो रहा है। आज राजा सलेश, वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल राह बाबा और मकरा मांझी का भी आत्मा रो रहा होगा। अगर आज भी ये चिराग पासवान जी को नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे वाकई में लगता है कि हमारा नेतृत्व दलाल हो चुका है, सरकार के हाथों बिक चुका है, और ये लोग नहीं चाहते हैं कि जो चौकीदार दफादार का पुराना वाला हक अधिकार है वो पुनः मिले, और ये दिलाने के लिए कोई पहल नहीं। सिर्फ ये लोग पत्र लिख रहे हैं, सिर्फ आईवास कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो हमारी मीटिंग हो गई नीतीश कुमार से, देखो हमारी बात हो गई। उस आंदोलन को, जो गर्दनीबाग में लगातार आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को कमजोर करने वाला अगर कोई नेता है तो चिराग पासवान के पार्टी का ही, चिराग पासवान ही कहेंगे हम। उनका बहनोई साहब अरुण भारती गए, बोले कि 1 सप्ताह में सब हो जाएगा, 15 दिन में सब चीज हो जाएगा, लेकिन क्या हो गया? तो इस सरकार के एजेंट बन के गए थे क्या कि खत्म? इससे साफ जाहिर होता है साहब, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास क्या दलितों की पार्टी है? दलितों की पार्टी, SC/ST की पार्टी है, कुल है। विधानसभा में देखिए ना, जो उनके 19 विधायक जीत के आए सब टीकाधारी, चंदनधारी, कलईधारी साहब के लोग है, जो दलितों की सिर्फ बात करते हैं, दलितों की मलाई खा रहे अपने, वो जो स्वर्ण लोग हैं। तो ऐसे में इस स्वर्ण की पार्टी हो चुकी है, हाईजेक कर ली गई है। राजू तिवारी जी बोल रहे थे, मैं चैलेंज करता हूं कि वाकई में आपको चौकीदार दफादार का दर्द है। अगर राजू तिवारी जी के सीने में
चौकीदार दफादार का दर्द है, चिराग पासवान को दर्द है, तो एनडीए सरकार से अपना बहुमत वापस लो और 19 के 19 विधायक लोग सब लोग बहुमत वापस ले लो, नहीं तो रिजाइन करो विधानसभा से। वाकई में दलितों के पास कि बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिस हद तक जाना होगा जाएंगे। साहब किस हद तक जाएंगे? बोल तो रहे हैं कि गुड़ जाएंगे। खाए गुलगुल्ला से परहेज। शशांक जी, मैं बड़ा ही जिम्मेवार व्यक्ति हूं मैं, और देश की महिलाएं भी बड़ा ही जिम्मेवार महिलाएं होती है। वो शादी के समय कमिट कर जाती है ना कि ये हमारे पति होंगे, ये हमारे घर होंगे। एक चीज लाया हूं मैं। क्या लाए भाई? उनके लिए रुकिए, सब्र कीजिए। एक चीज लाया हूं मैं, बड़ा संभाल के लाया हूं। किसके लिए? ऐसे तो ये महिलाओं के लिए होता है, हमारी बेटियों के लिए होती है, हमारी माताएं इनको चूड़ी लेके आए हैं जी आप। एक ग्रहण करते हैं और बड़ा ही ग्रहण करके जिम्मेवारी के साथ पुत्र का जिम्मेवारी, घर का जिम्मेवारी, गृहस्थी का जिम्मेवारी निभाते हैं। तो शायद विधानसभा और लोकसभा में बैठे हुए और भाई चिराग पासवान को ये दे रहा हूं कि कम से कम ये पहन करके जिम्मेवारी लीजिए, इनके लिए ये सही है। तो चिराग को आप चूड़ी पहनाइएगा साहब, पहनना चाहिए, जिम्मेवारी को समझना चाहिए कि समाज का जिम्मेवारी क्या होता है, परिवार का जिम्मेवारी क्या होता है। पुरुष चूड़ी नहीं पहनता साहब। जब समाज का नेतृत्व ये हो जाए, समझ रहे हैं ना क्या कर रहे, तो उनको लिए यही है चूड़ी, ये पहनिए। जब आप इस समय मेरा आत्मा रो रहा है शशांक जी, इस समय मुझे दर्द है चौकीदार दफादार भाइयों के लिए। अगर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी होते तो आपको बता देना चाहता हूं कि वो ईंट से ईंट बजा देते, और आपको बता दूं कि सरकार गिरा देते और अपना बहुमत वापस ले लेते। जिस तरह से बर्बरता पूर्वक हमारे समाज पे लाठी चला, चौकीदार भाई दफादार भाइयों पे लाठी चला, ये रामविलास पासवान जी कदापि बर्दाश्त नहीं करते। और विधानसभा चाहे लोकसभा से रिजाइन के बेटे हैं चिराग, रामविलास पासवान साहब सिर्फ ट्वीट कर देना, फेसबुक पे लिख देना, ये जिम्मेवारी है आपकी। तो ये क्या करिएगा? मोड़ के भेजिएगा उनको साहब, पोस्ट करेंगे। अच्छा, भिजवाइएगा? भिजवा भी देंगे। आप कहां से हैं? पहनना पड़ेगा जब आप समाज का काम नहीं। जो 19 विधायक है उनके घर घर जाके चूड़ी भेजिएगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। जब समाज का काम नहीं कीजिएगा तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, चाहे हम मुझे जेल भेज दीजिए आप। चिराग के 5 सांसद हैं, 19 विधायक है, केंद्र में मंत्री हैं, राज्य में 2 मंत्री हैं, सबको दीजिएगा चूड़ी। एकदम देना पड़ेगा। आप जब काम नहीं कीजिएगा, किसके वोट पे गए आप? 6.5% पासवानों के ताकत पे गए हैं आप सदन में, दलितों के ताकत पे गए हैं। जितने भी सामंती लोग हैं उनके घर से कितने लोग बाहर निकल करके वोट देकर के जिता कर भेजते हैं? और भेजते तो बताइए, हमारा लोग का वोट। उनके पार्टी में देखिए, अब राजू तिवारी देख लीजिए, संजय सिंह मंत्री। सुनिए, राजू तिवारी जी का सम्मान है, संजय सिंह जी का भी सम्मान है, लेकिन हम सम्मान देते रहे। जब हमारी बारी आए तो आप सिर्फ ट्वीट करें, आप खाली बतौली करें, आप खाली लेटरबाजी कीजिएगा। अरे वाकई में आप मर्द है, वाकई में आप कहते हैं रामविलास जी का शेर है, शेर के बेटे, और शेर के बेटे हैं। तो साहब रिजाइन दीजिए। नीतीश कुमार जी, शुरू से पासवानों को, आज 20 साल हो गया, पासवानों को अनदेखी किया है, और पासवानों को हक अधिकार सरकारी फायदे से जो सरकारी, हाँ, दलित महादलित जब हुआ उस समय भी पासवानों को। और सर यही नहीं, आंगनबाड़ी, वो टोला सेवक, न जाने कहां कहां हमारे लोगों को रोकने का काम किया। काहे नहीं वो भरवा रहे हैं आप? क्यों नहीं? तो वाकई में अगर विधानसभा में बैठे हुए लोग, आपको मैं बता देना चाहता हूं, जो विधानसभा में हमारे दलित भाई लोग, SC ST भाई लोग अभी भी आंख में आंसू नहीं है, बेशर्म हो गए हैं, तो आप रिजाइन कीजिए, और नहीं तो इसका हिसाब समाज लेगा। हाँ, पक्का लेगा, ले लेगा समाज। साहब कब तक आप बेवकूफ बनाइएगा? फिल्मी दुनिया का हीरो से इसलिए कहा जाता है कि जमीनी नेता ही समाज को सुधार सकता है, समाज को सही दिशा दे सकता है, एक अच्छा नेतृत्व दे सकता है। गट्टों की लहरी, चमक छिल्लो रानी, और ये फिल्मी दुनिया और रंगमंच के लोग सही नेतृत्व नहीं दे सकता, क्योंकि उनके पास विजन ही नहीं होता। नहीं मानते
चिराग की पार्टी दलितों के हित के बारे में सोचती है? आप कभी नहीं, मानते? कब सोचा है साहब? क्यों? कब सोचा कैसे है जीत के आ गए वो लोग? साहब? एक चीज बताऊं, अगर वाकई में चिराग पासवान में हो ताकत तो अकेले अपने दम पे लोक जनशक्ति पार्टी को पूरे बिहार में लड़ा के देखे। अब ये 19 सीट लेके आए हैं ना गठबंधन में, वो कहते हैं एक सीट भी ले आएंगे ना तो राजनीति छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। आप लड़िएगा चौकीदार दफेदार की लड़ाई? बिल्कुल, मैं लड़ा हूं, मैं जेल गया हूं। अगर हम किसी मुसीबत, जब मुसीबत में होते हैं किसी कारण मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाता हूं, क्योंकि चौकीदार दफादार हमारा इतिहास रहा है, हमारे समाज का रोजी रोजगार रहा है। उस रोजगार को कोई मतलब छीनने की कोशिश करेगा तो सरकार को भी ईंट से बजाने की मैं ताकत रखता हूं, और सरकार से भी नहीं डरता। बिल्कुल, जेल न भेजेंगे साहब। सुनिए, ये कहावत सही है कि जब सड़क सुनसान हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाएगा, और हम सदन को आवारा होने नहीं देंगे। सड़क पे संघर्ष जारी रहेगा, बल्कि हमारी आहुति क्यों न देना पड़े, हम डरने वाले नहीं है। अभी मैं कह रहा हूं, वक्त रहते हुए सुधर जाओ। जितने भी दलित नेता लोग हैं, अगर अभी भी सीने में तो सीना नहीं पहुंचता, आंख से आंसू नहीं आ रहा है, और लाठी जिस तरह से चली है उस पे तुम मौन हो, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। सरकार को डराओ। नीतीश कुमार तुम लोग से डरता नहीं है, नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं डरते हैं। नीतीश कुमार जी चिराग पासवान के बात को वैल्यू ही नहीं करते, वेटेज ही नहीं देते हैं, समझे। जब वोट की बारी होती है तो दही चूड़ा खाने चले जाते हैं। उसके बाद तो क्या मतलब है? पासवान मरे, हत्या हो, बेटी का रेप हो, क्या कहते हैं, खेत खलियान लूट जाए, 4 डिसमिल जमीन न मिले, आंगनबाड़ी टोटला सेवक में नौकरी रोजगार न मिले, उसे सरकारी फायदे से दूर रखा जाए, क्या जरूरत है? कोई मतलब नहीं। इसलिए ये चूड़ी महिला का सम्मान है, और वो महिला को मैं इतना कहूंगा कि आप जिस तरह से घर संजोगी हैं, मैं ये आपके माध्यम से, आपकी चूड़ी के माध्यम से ये जो काम नहीं कर रहे उन तक मैं भेजूंगा, और आप लोग ग्रहण कीजिएगा। अब इसी के लायक है आप लोग, जितने दलित नेता लोग हैं। चलिए, तो चूड़ी भिजवा रहे हैं दलितों के नेता को, क्योंकि वो चौकीदार दफादार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। राजू तिवारी समेत जितने नेता हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, सबको चूड़ी भिजवा रहे हैं राजकुमार पासवान। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।